नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत देश के संदर्भ में कौन क्या कहाँ इससे संबंधित जनरल नॉलेज के प्रश्न पढ़ेंगे। तो हमारा प्रश्न है, भारत देश का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो व्हाट इज़ नेशनल एनिमल्स ऑफ इंडिया। तो हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है टाइगर यानी कि बाघ। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। अगला है, भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, यानी कि व्हाट इज़ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है जिसका इंग्लिश नेम पिकॉक है। अगला है, भारत देश का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, यानी कि नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो नेशनल फ्लावर हमारा है कमल है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोटस, जिसकी स्पेलिंग है LOTUS। अगला है, भारत देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। तो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल सिंबल है हमारा जो अशोक स्तंभ हैं, अशोका पिलर्स जिसका इंग्लिश में नाम है, वह हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल सिंबल है। नेक्स्ट देखिए, भारत देश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, यानी कि नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। तो देखिए, बरगद जिसका इंग्लिश नेम है बनियान ट्री, ये हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष है, बनियान ट्री। अगला है, भारत देश का राष्ट्रीय खेल क्या है, यानी कि जो नेशनल जो हमारा जो गेम्स है वो है हॉकी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहते हैं, तो हॉकी। भारत देश की राष्ट्रीय मिठाई क्या है, यानी कि नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया। तो हमारे देश की जो राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है, जो कि रसीली होती है, भारत देश की राष्ट्रीय मिठाई। अगला, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो हमारे देश के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल 1947 से लेकर 1964 तक रहा था, भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री। अगला है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी इज़ द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। अगला है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, हम शिक्षक दिवस कब मनाते हैं। तो दोस्तों, हम शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष हम शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। टीचर डे, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस था, जो कि राष्ट्रपति तक पद तक पहुँचे थे। अगला है, भारत की राजधानी कहाँ है। तो हमारे जो भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली हमारा करेक्ट आंसर। अगला है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, यानी कि जो नेशनल फ्रूट हमारा मैंगो है, यानी कि आम, जिसको इंग्लिश में मैंगो भी कहते हैं, जो हमारे देश का राष्ट्रीय फल है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय भोजन क्या है, यानी कि नेशनल फूड ऑफ इंडिया। तो जो खिचड़ी जो है वो हमारे देश का राष्ट्रीय भोजन है, नेशनल फूड ऑफ इंडिया खिचड़ी। अगला है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, यानी कि जलीय जीव क्या है अपना। तो गंगा डॉल्फिन जो है वो हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है, गंगा डॉल्फिन, जो कि स्तनधारी हैं। तो गंगा डॉल्फिन हमारा करेक्ट आंसर। अगला है, भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो हमारी जो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, तो राष्ट्रीय भाषा हिंदी है हमारी, और इसकी जो लिपि है देवनागरी लिपि है, भारत की राष्ट्रीय भाषा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, यानी कि जो हमारे जो नेशनल जो त्यौहार हैं अपन कौन कौन से मनाते हैं और कब कब मनाते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त को मनाते हैं, गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं, जबकि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं हम। तो गांधी जयंती गांधी जी का जन्म दिवस है। अगला है, भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज, दोस्तों आप सभी इससे परिचित हैं, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। ये 3 रंगों का से मिलकर बना होता है, केसरिया ऊपर, बीच में सफ़ेद, फिर हरा, और बीच में एक सर्किल है, इसमें चक्र है जिसके अंदर 24 तिलियाँ हैं। तिरंगे में केसरिया रंग किसका प्रतीक है। तो केसरिया रंग दोस्तों बलिदानी का प्रतीक है। तो केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, जो कि सबसे ऊपर हमारे तिरंगे के अंदर केसरिया रंग बलिदान को याद दिलाता है, हमारे देशभक्तों जिन्होंने बलिदान दिया हमें आज़ादी के लिए। तिरंगा में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है। तो सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, यानी कि पीस का प्रतीक है।
पीसफुल ऑफ इंडिया, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, यानी कि ये शांति को बताता है कि शांति कायम हो। तिरंगा में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो हरा रंग दोस्तों खुशहाली का प्रतीक है। तो दोस्तों हरा रंग हमारे जो तिरंगे की जो सबसे निचली इस पट्टी पर होता है, धरती की हरियाली, यानी कि धरती के ऊपर हरियाली हरियाली हो, यानी कि जो खुशहाल हो। अगला है ध्वज के बीच बना हुआ चक्र किसका प्रतीक है? तो ये सारनाथ के स्तंभ से लिया गया था और ये निरंतर चलने के लिए प्रतीक है, यानी कि हमारा जो राष्ट्र है निरंतर प्रगति करे, उन्नति की ओर अग्रसर हो हमारा राष्ट्र। ये हमारा बीच में हमारा जो सेंटर में सफ़ेद पट्टी के बीच में हमारा जो चक्र होता है, चक्र का रंग यानी कि जो चक्र किस रंग का बना होता है? तो चक्र नीले रंग का बना होता है दोस्तों। नीले रंग का हमारा ये चक्र है, ये हमारे देश की उन्नति का प्रतीक है। इसमें कुल कितनी तिलियाँ होती है? तो चक्र में कुल 24 तिलियाँ होती है दोस्तों। तो हमारा इसका आंसर है चक्र के अंदर हमारे जो तिरंगे के बीच में जो वाइट पट्टी के बीच में जो चक्र होता है उसमें 24 तिलियाँ होती है और ये नीले रंग का बना होता है, जो खुशहाली का, उन्नति का प्रतीक है, यानी कि अग्रसर हो हमारा राष्ट्र। तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई कितने अनुपात में होती है? तो लंबाई 3:2, यानी कि लंबाई 3 के रेशो में और चौड़ाई 2 के रेशो में, 3:2 के उसमें होनी चाहिए। हमारे तिरंगे की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। अब अगला प्रश्न है हमारा, भारत देश का राष्ट्रीय गान यानी कि राष्ट्रगान जो है हमारा नेशनल एंथम जन गण मन, यानी कि जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रगान जन गण मन देश का राष्ट्रगान। अगला है भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आप सब परिचित है, हमारे जो राष्ट्रगान के रचयिता, इन्होंने राष्ट्रगान का रचना की थी हमारे तो रविंद्रनाथ टैगोर, यानी कि RNT शॉर्ट में इनको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने हमारे राष्ट्रगान के रचयिता हैं। राष्ट्रगान के गायन की अवधि, यानी कि राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितना समय? आदर्श समय 52 सेकंड है राष्ट्रगान, यानी कि हमें 52 सेकंड लगाना चाहिए राष्ट्रगान को पूर्ण करने में। तो राष्ट्रगान की जो समय अवधि। भारत देश की राष्ट्रीय गीत क्या है? तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है दोस्तों वंदे मातरम। तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और इसका जो आदर्श समय है 65 सेकंड होना चाहिए हमारे राष्ट्रीय गीत का, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को गाने का समय। भारत देश के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो हमारे राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारे राष्ट्रीय गीत की यानी कि वंदे मातरम की रचना की थी। तो दोस्तों प्रश्न अगर अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, आपने वीडियो को अंत तक देखा।